माँ, हम भी चले जाते हैं भैया के साथ आधे रास्ते। कहाँ? एक इंटरव्यू है। स्वर्ण भवन में आपका स्वागत है ठाकुर साहब। फॉर चेंज आज मेजबान मैं हूं और आप मेहमान। वैसे तुम्हें नौकरी मिली कहाँ है? क्या हुआ? ऐसे चुप क्यों हो? मुझे आपको अपना स्वर्ण भवन दिखाने में बहुत खुशी होगी। कल हमारी ऑफिस की पार्टी है, इसीलिए हमें घर पहुंचने में थोड़ी देर हो जाएगी। जिस भवन से आप बेइज्जत होकर निकले हों, उस भवन में वापस आना सचमुच बहुत हौसले की बात है। हम पे ऑफिस के काम के लिए मुंबई जाने की जिम्मेदारी डाली गई। मैसेज भेजा है तो सेंड फोल्डर में तो। वीर भैया, तस्वीर जी आप अचानक गायब हो गई और अचानक प्रकट हो गई। नहीं, आप देवी बेबी तो नहीं है? वीर भैया, करण ने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। आप तो ऐसे गुल हो गई जैसे हमारे शहर से शांति अमन। वो करण, हमारा मतलब कैसे है वो? बिल्कुल ठीक नहीं है। उसकी हालत ऐसी खराब है कि मैं आपको बता ही नहीं सकता। वो दिन में जागता है और रातों को सोता है। नहीं, रात को जागता है और दिन में सोता है। डिनर के वक्त लंच करता है और लंच के वक्त डिनर। और नाश्ता तो भूल ही गया है। अब नहीं बचेगा। ऐसा मत कहिए वीर भैया। सच कह रहा हूं। अब वो डॉक्टर के इंजेक्शन से नहीं बचेगा। मुझे तो बहुत डर लगता है। आपने कभी इंजेक्शन लगवाई है? पर उन्हें इंजेक्शन क्यों लगेगा? आप खुद ही चल के देखिए, फिर आपको विश्वास होगा। चलिए। आइए ना। अरे चलिए तस्वीर जी। करण ने कहा था कि अगर आप आए तो मैं उसे बता दूं। ऊपर कमरे में। चलिए चलिए। आइए। आप चलिए, मैं देखता हूं किसका फोन है।
अच्छा सिटीजन कुछ भी कहीं भी फेंककर शहर को गंदा नहीं करता। पूरा शहर कचरे का डब्बा नहीं है, हम इसे सही जगह पर फेंक देंगे। वो लड़की जो अभी अभी तस्वीर मैम। तस्वीर? नहीं, उसका नाम तस्वीर नहीं है। मैं ज्यादा जानता हूँ या आप? रोज यहाँ आते जाते मैं देखता हूँ। और हाँ, वो हमारे साहब के ऑफिस में काम करती है। जिस घर में हम बेझिझक आया जाया करते थे, आज उस घर की दहलीज पर कदम रखने से हम डर क्यों रहे हैं? आज एक माँ एक पत्नी से हार गई। हम उस घर में कदम नहीं रख सकते जिसमें ठाकुर जी की बेइज्जती हुई हो। आभा से हमको पूछना तो है कि उसने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला हमसे, क्यों हमारे विश्वास का मजाक उड़ाया। क्या भूल हो गई हमसे कि आज हमारी बेटी। तस्वीर मैम, वो यही काम करती है साहब के ऑफिस में। यहाँ क्या कर रही हो? वो नहीं, हम बताने आए थे कि हम असल में हम माफी मांगने आए थे। वो बिना बताए हमने छुट्टी ले ली। और मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि तुम बेवकूफ हो या मुझे समझ रही हो। तुम्हारा ऑफिस करण के रूम में है? नहीं, हम तो क्या? बोलो, सुन रही हूँ, बोलो। देखो, मैं जानती हूँ कि करण हैंडसम है और अमीर भी है। वैसे खूबसूरत तो तुम भी हो, लेकिन बस एक कमी है तुम में। जानती हो क्या? तुम गरीब हो और जरूरतमंद भी हो, और जरूरत इंसान से बहुत कुछ करवा देती है।
तस्वीर, अगर मेरी बात मानो तो जो काम करने आती हो ना वही किया करो, क्योंकि करण को मैं अच्छे से जानती हूँ और उसकी पसंद को भी जानती हूँ। बहन जी टाइप्स लड़कियों को वो घास तक नहीं डालता। अरे बेटा, लगी तो नहीं? मैंने कहा था ना संभल के चल। हाँ, जरा सी गलती इंसान को कहाँ से कहाँ पहुंचा सकती है ना बेटा। बहन जी, अपनी बेटी का हाथ हमेशा पकड़े रखिएगा। हाथ पकड़े रखेंगे तो जिंदगी में कोई हादसा नहीं होगा। जी शुक्र। हमने भी आभा का हाथ पकड़कर चलना चाहा था, लेकिन पता नहीं समय की गर्दिश में उसका हाथ कब छूट गया, कब उसकी तरफ से नजर फिर गई। और जब इन बातों का एहसास हुआ तो हादसा हो चुका। इस हादसे में पता नहीं कहाँ जख्म लगा है। आज तक आभा ने हमारा सिर्फ प्यार देखा है, आज वो हमारी नाराजगी की हद भी देखेगी। आज सवाल हमारे होंगे और जवाब वो देगी। करण को मैं अच्छे से जानती हूँ, बहन जी टाइप्स लड़कियों को वो घास तक नहीं डालता। अरे तस्वीर जी, आप ऐसे क्यों भाग रही हैं? करण की हालत देख के डर गई क्या? वो सो रहे थे, हमने उन्हें जगाया नहीं। अरे मैं तो कहता हूं कि आपने बिल्कुल गलत किया। अब जब वो जागेगा तो मुझसे पूछेगा कि तस्वीर जी आई थी। मैं कहूंगा हाँ, फिर वो कहेगा कि मैंने उसे उठाया क्यों नहीं। तब मैं क्या कहूंगा? आप कह दीजिएगा तस्वीर बिना बताए छुट्टी करने के लिए माफी मांगने आई थी और कुछ दिन और छुट्टी पे रहेगी। पर तस्वीर जी, छुट्टी करण नहीं, पापा सैंक्शन करते हैं। फिर भैया आप प्लीज सर को भी समझा दीजिएगा, हम मजबूर हैं, वरना बिना बताए छुट्टी कभी नहीं करते। मैं डार्लिंग, एक अच्छी खबर है। एगॉन रेलिगेयर कंपनी का तो नाम तुमने सुना होगा। बहुत बड़ी इंश्योरेंस कंपनी। बस उसी एगॉन रेलिगेयर इंश्योरेंस कंपनी ने मेरी फैक्ट्री को इंश्योर करने के लिए हाँ कह दी। विमल, मुझे लगता है कि आप समय से पहले खुश हो रहे हैं। पहले फैक्ट्री शुरू तो कर लीजिए, फिर एगॉन रेलिगेयर इंश्योरेंस कंपनी अपने आप इंश्योर कर देगी उसे। दिन में सपने देखने की जरूरत नहीं है। क्या बात है शैली, तुम इतनी रूखी रूखी बातें क्यों कर रही हो? ये तस्वीर ने मेरा दिमाग खराब करके रखा हुआ है। तुम्हें पता है, आज मैंने उसे करण के कमरे से बाहर निकलते हुए देखा, और वो भी तब जब करण कमरे के अंदर था। राघव पंडित का घर तो महाकाल का मंदिर हो गया। जिसे देखो प्रसाद खाने चला आता है। लड़के वाले भी खा पीकर मूंछों पे ताव देके चल देते हैं। यहाँ गैस पे अपनी उंगलियां कौन जलाता है? गरीब बेचारी शीतल। मदद के लिए ना होने वाली दुल्हन है और ना ही ठकुराई। अपने आप से बातें मत करो, पागल हो जाओगी। पागल होने की नौबत तब आएगी अगर 2-4 दिन में चुप रह गई। अपने आप से बातें करके मन की भड़ास तो निकाल लेती हूँ। अपनी भड़ास रखो अपने मन में। पहले ये समोसे और कचौड़ियाँ निकालो, हाँ? और ये सब भी निकाल लो।
प्लेट में रखो, चाय के साथ दे दो। तुम्हें कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है। हलवाई के यहाँ गए थे तो आम पापड़ भी लाए होंगे ना, जो भाभी को भेजने हैं। वो पहले निकाल लेती हूँ, वरना इन सब के साथ मैं वो भी लड़के वालों को दे दूंगी। यहाँ रहते ठाकुर साहब? जी, जहाँ मन की शांति और प्यार है, हर घर स्वर्ण भवन है। समय की क्या बात, क्या पता कब किसको क्या बना ले। ठाकुर साहब ने ये घर खरीदा है? नहीं, यहाँ उनके पुराने दीवान राघव पंडित रहते हैं। चलिए। नमस्ते। नमस्ते जी। आओ जी। नमस्ते। नमस्ते। आइए। जगह ढूंढने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? जी नहीं, कोई परेशानी नहीं हुई। हाँ, लेकिन आने के बाद थोड़ी सी तकलीफ जरूर हुई। क्या हुआ? थोड़ा सा बीपी लो हो गया। ओहो, कोई बात नहीं, आप गरम गरम चाय पीजिए, बीपी ठीक हो जाएगा। मैं अभी चाय का इंतजाम करता हूँ जी। आप ही ठाकुर साहब के पुराने दीवान है ना? जी वो जी नहीं, ये हमारे साले साहब हैं। क्या नाम है तुम्हारा बेटे? जी आदित्य, आदित्य वीर सिंह। आदित्य वीर सिंह। नाम में ही ठाकुरी झलकती है। ठकुराइन साहिबा कहाँ है? जी वो हमारी बेटी स्वर्णाभा के साथ जरा बाजार तक गई हैं, आती ही होंगी। माँ, हमारा ध्यान ही नहीं रहा, हमारे पास पैसे। वो एक बार देख लिया ना तो तसल्ली हो गई। मतलब हमने ऑफिस में कह दिया माँ कि हम कुछ दिन और छुट्टी पे रहेंगे। वो हमारा ऑफिस तंग गलियों में है ना, तो थोड़ा दूर पैदल चल के जाना पड़ता है, इसलिए थोड़ी देर हो गई।